बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 4.4 और इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिश करूंगा कि यार आपको आराम और सुकून के साथ एक एक जुज़ हल करवा सकूं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझेंगे। मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं बच्चे कि हमेशा पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझा करें। उसके बाद जब आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी फिर आप उसको आराम और सुकून के साथ स्टेप बाय स्टेप हल कर सकोगे। तो यहाँ पे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट, यानी कि जज़रुल मुरब्बा आपने मालूम करना है ऑफ द फॉलोइंग मदरजा झैल पॉलिनोमियल्स कसीर रकमियों का बाई फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि मुफरद तजज़ी सिर्फ यहाँ पे प्राइम की बात नहीं कर रहे, फैक्टराइजेशन मेथड तजज़ी के जरिए। अब यहाँ पे आप देखें पहले तो उसने बताया हुआ है कि स्क्वायर रूट मालूम करना है। अब दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, लेकिन किसके जरिए मालूम करना है, फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। तो ये वाली हमारे पास एक कसीर रकमी दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का हमारे पास क्या है 16 है। तो सबसे पहले बच्चे इस पोलिनोमियल की हम क्या करेंगे बच्चे, तजज़ी करेंगे। उसके बाद इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का हमारे पास है 16। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करें। तो आप यहाँ पे इधर लिख लें बच्चे फैक्टराइजेशन किसकी कर रहे हो बच्चे, इस पूरी रकम की। तो दोबारा आप रकम लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का हमारे पास क्या है 16 है। तो यहाँ पे देखें बच्चे फैक्टराइजेशन करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है। सबसे पहले कसीर रकमी को देखा करें क्या उसमें से कोई चीज कॉमन निकल सकती है। कोई भी हमारे पास अद्दिसर हो गया, मुतगय्यर हो गया, कोई भी हमारे पास रकम कॉमन निकल सकती है तो ठीक है, वरना दूसरा स्टेप हमारे पास होता है एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने वाला। अगर हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं बन रहा तब आप हमारे पास तीसरा ऑप्शन होता है यानी कि उसके जोड़े बनाने का। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये देखें कॉमन तो हमारे पास यहाँ पे से कोई तीनों में नहीं है कोई भी। तो हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट का कहा गया है ताकि हम इसे मुकम्मल मुरब्बा करेंगे फिर इसका जज़र ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं यानी कि जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी यानी कि मैं इसको फार्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि x होल का स्क्वायर हो गया माइनस, अब यहाँ पे ये 8x है। इसको आप यहाँ पे अगर समझ नहीं आती तो इसको पहले कर ले। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2a यानी कि a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का हमारे पास क्या होता है b होता है, b स्क्वायर होता है, यानी कि a नफी b होल के स्क्वायर के साथ इसको मैं ओपन कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये हमारे पास दो फार्मूले वाला। अब यहाँ पे a क्या है हमारे पास x है, x को पुट कर दें, और दूसरा b क्या है हमारे पास 4 है, तो 4 को पुट कर दें, दरमियान में हमारे पास क्या है प्लस है, प्लस लिख ले। अगर इसी फॉर्म को अगर आपको समझ नहीं आती यानी कि ये फिर x स्क्वायर हो जाएगा, 4 दूने 8x हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 16 हो जाएगा, वही की वही फॉर्म निकल आएगी। अब इसको मैं अगर इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो x है, इधर क्या है हमारे पास 4 है, a नफी b वाला फार्मूले के तहत मैं इसको करता हूं। तो यहाँ पे देखें x माइनस का 4 होल का क्या कर लेता हूं बच्चे, मैं स्क्वायर कर लेता हूं। तो उम्मीद है बच्चे यहां तक आपको बात समझ आ चुकी होगी, यानी कि किसकी हमने फैक्टराइजेशन की है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का हमारे पास क्या है 16 है। तो इसकी हमने क्या किया है, यानी कि तजज़ी किया है। तो उम्मीद है बच्चे यहां तक तो बात समझ आ चुकी होगी। ये तो हो गई हमारे पास तजज़ी, क्योंकि उसने स्क्वायर रूट की बात की है, तो मैंने इसके आंसर को क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो मैं इधर दोबारा लिखूंगा बच्चे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इसको भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखूंगा, इसको भी यानी कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखूंगा, यानी कि जज़रुल मुरब्बा की सूरत में। तो इधर मैं लिखता हूं बच्चे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जी, अब इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का क्या है 16, इसका आप जज़र ले लो,
और दूसरी तरफ ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस 4 होल का हमारे पास स्क्वायर, इसका भी मैंने जजर ले लिया। अब आपने हमेशा याद रखना है बच्चे, जो जजर यहाँ पे लोगे वही आप यहाँ पे लोगे। अब आपने देखना क्या है बच्चे, यहाँ पे देखें हमने इसको तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इस ये वाली रकम हमें ऑलरेडी दी हुई है, इसी का हमने करना है स्क्वायर रूट है, यानी कि जजर लेना है। तो ये वाले जजर ऑलरेडी, इसको आप यहीं रहने दें। तो इस वाले को निकालें, ये है हमारे पास स्क्वायर, ये क्या है जजर है, यानी कि जजर की कीमत हमारे पास 1/2 होती है। अगर जजर और मुरब्बा हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे तो यानी कि जमा नफी की फॉर्म में हमारे पास x माइनस 4 बच गया और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चे पहला जुज आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब जुज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, दूसरा जुज मैंने राइट किया हुआ है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का क्या है हमारे पास 4 है। तो ये पास हमारे पास यानी कि जुज दिया हुआ है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले जैसे हमने पहले जुज की तरह इसकी तजज़ी की थी, इसको भी हमने वैसे का वैसे करना है। पहले इसकी तजज़ी करेंगे, फिर उसका बाद में हम दोनों अतराफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखें बच्चे फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन किसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हो, यानी कि 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 4। अब इसकी जब तजज़ी करोगे, पहले मैंने आपको बताया है इसमें से सबसे पहले आप कॉमन निकालें। कॉमन निकल सकता है तो ठीक है, वरना रहने दें, जरूरी नहीं है आप 2 में देखें कॉमन हो तो ठीक है कॉमन निकाल लें। नहीं बच्चे, जो कॉमन निकलेगा वो तीनों में शामिल होगा, उसी में से कॉमन लेना पड़ता है जो किसी रकमी तीनों में मौजूद हो। अब यहाँ पे स्टेप में यानी कि तीनों में हमारे पास अगर कोई चीज कॉमन निकल सकती है तो उसी किसी रकमी से हमने निकालना पड़ता है। अगर किसी 2 में हो, तीसरे में ना हो तो आप छोड़ दिया करें। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसका फार्मूला बनाएंगे। तो उम्मीद है बच्चे फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। अगर मैं इसको 9x स्क्वायर है, इसको मैं अगर 3x होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो लिख सकता हूं। अब यहाँ पे अगर आपको बात समझ नहीं आ रही तो पहले लास्ट की तरफ चले जाया करें। ये क्या है हमारे पास 4 है, 4 को आप यानी कि 2 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब a प्लस b का स्क्वायर को हम ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है हमारे पास b स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर भी निकाला हुआ है, b स्क्वायर भी निकाला हुआ है। अब दरमियान वाला है हमारे पास 2ab वाला, तो यहाँ पे 2 हमारे पास फार्मूले वाला आ गया और a की क्या रकम है हमारे पास, यानी कि 3x निकाली हुई है, 3x लिखें, और b की क्या है हमारे पास 2 है तो 2 लिख लें। उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये बच्चे सिंपल से हैं, मिडिल क्लासों में आपने पढ़े होंगे। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, अगर दोबारा मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, ये 3x स्क्वायर है, ये यानी कि 9x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12x हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, ये यानी कि वही की वही फॉर्म हमारे पास निकल आएगी। अब क्योंकि हमने इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो ये 3x है और ये क्या है हमारे पास 2 है, यानी कि क्या हो जाएगा 3x प्लस का 2 होल का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, यानी कि a प्लस b का स्क्वायर। अच्छा जी, यहां तक तो बात हो गई क्लियर। किसकी कसीरत में निकाली थी, ऊपर वाले की, यानी कि 9x स्क्वायर प्लस का क्या है हमारे पास 12x प्लस का क्या है हमारे पास 4 है। अब यहाँ पे देखें, अब क्योंकि जैसे हमने ऊपर टेकिंग स्क्वायर रूट लिया था, अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखना है। तो यहाँ पे आप राइट कर लें बच्चे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसका आप अलग स्क्वायर रूट लोगे, इसका आप अलग स्क्वायर रूट ले लो, यानी कि 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 4, इसका आप जजर ले लो, इज इक्वल टू 3x प्लस का 2 होल का क्या है हमारे पास स्क्वायर है, इसका आप अलग जजर ले लो। अब यहाँ पे देखो ये वाला स्क्वायर जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यानी कि जमा नफी की फॉर्म में 3x प्लस का 2 हमारे पास
कसीर रकमी का आंसर आ जाएगा किसका 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 4। उम्मीद है बच्चे दूसरा जुज भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब जुज नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे जुज नंबर 3 को राइट किया हुआ है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 36 a की पावर 2 प्लस का 84a प्लस का हमारे पास 49 है। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी फैक्टराइजेशन करो बच्चे। यहाँ पे लिख लो बच्चे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किसकी कर रहे हो 36 a की पावर 2 प्लस का 84a प्लस का हमारे पास क्या है 49। अब यहाँ पे देखें हम इसको यहाँ पे कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने पहले किया था यानी कि कंप्लीट स्क्वायर बनाया था, इसको भी हम कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखें ये 36a है यानी कि 6a का हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और लास्ट वाला क्या है 49 है यानी कि हम 7 का स्क्वायर इसको भी लिख सकते हैं। अब दरमियान में हमारे पास 84a है तो यहाँ पे दो फार्मूले वाला लगा दिया। a क्या है हमारे पास 6a और इधर b वाला हमारे पास क्या है यानी कि 7 है, तो आप 7 लिख दें। दोबारा अगर आप रिवाइज करना चाहें यानी कि इसी फॉर्म में लाना चाहें यानी कि 6 6 36 36 स्क्वायर हो जाएगा, 6 दूने 12 12 7 हमारे पास यानी कि मल्टीप्लाई करोगे 84 आएगा और 7 का स्क्वायर करें तो 49 आएगा। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे इसको होल की फॉर्म में लाओ यानी कि 6a प्लस का हमारे पास क्या है 7 है, तो इसका होल का स्क्वायर हो गया। किसकी हमने फैक्टराइजेशन किया है 36 वाले की किया है। दोबारा इसको लिख दो 36a स्क्वायर प्लस का 84a प्लस का हमारे पास 49 है। उम्मीद है बच्चे बात क्लियर समझ आ चुकी होगी। अब हम अगला स्टेप करेंगे। इसकी हमने तजाजी तो कर ली, अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लिखो बच्चे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब इसकी आप अलग तजाजी करो, इसका स्क्वायर रूट ले लो 36a स्क्वायर प्लस का 84a प्लस का 49 ये हो गया। अब आगे देखो इसका स्क्वायर रूट ले लो 6a प्लस का 7 ये होल का जजर हो गया। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ चुकी होगी। अब आगे यानी कि इसका करो यानी कि ये स्क्वायर जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा यानी कि जमा नफी की फॉर्म में 6a प्लस का 7 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा यानी कि 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 का। ये सिंपल से बच्चे जोज है। तो तीसरा जोज भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब अगले जोज की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे जोज नंबर 4 को मैंने राइट किया हुआ है। अब इसको कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से हल कर सकें। तो सबसे पहले स्टेट कसीर रकमी को देखते हैं 64y स्क्वायर माइनस का 32y प्लस का हमारे पास क्या है 4 है। तो यहाँ पे अगर आप देखें हम इनमें से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं ताकि हमारे पास सही मानों से कंप्लीट स्क्वायर बन सके। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 64 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 है। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक आपको बात जो मैंने आपको समझा रहा हूँ क्यों मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ से कॉमन लेने का मतलब ये है ताकि हमारे पास आसान तरीके से हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन सके, फिर हम उसका स्क्वायर रूट ले लें। अच्छा जी अब आगे चलते हैं। यहाँ से आप पहले यहाँ पे लिखो बच्चे फैक्टराइजेशन जैसे पहले करते हो बच्चे। फैक्टराइजेशन लिख दो, किसकी लिख लो यानी कि 64 किसकी y स्क्वायर माइनस का 32y प्लस का 4। तो यहाँ पे आप देखें बात समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास क्या है, यहाँ से हमने क्या करना है 4 को कॉमन लेना है। तो यहाँ से आप 4 जब कॉमन लोगे तो 16 चौक 64 हो जाएगा, तो 16 y स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का हमारे पास 32 है, जब 4 को आपने पहले कॉमन ले लिया यानी कि 8 चौक 32 होता है, तो यानी कि 8y बच जाएगा। और यहाँ से आपने पहले से 4 कॉमन लिया हुआ है तो यानी कि जमा का हमारे पास 1 बच जाएगा। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ चुकी होगी। यानी कि इस पूरी कसीर रकमी में मैंने
4 को जब कॉमन लिया है तो यहाँ पे 16 बच जाएगा, ये वाला -8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 पहले कॉमन लिया है यानी कि 4 एकम 4, 4 एक ही बचेगा हमारे पास। अच्छा जी, अब इसको दोबारा हम क्या करेंगे, जैसे होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाया था फार्मूले में, तो इसको भी आपने वैसे बनाना है। इस 4 को आप वैसे का वैसे रहने दें। तो ये 16 बाई स्क्वायर है, यानी कि 4 चौक 16 होता है, 4 बाई का स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 2 फार्मूले वाला, फिर क्या है हमारे पास 4 बाई, और यहाँ पे ये 1 है और जमा का 1 का स्क्वायर। तो मैंने इस पूरी फॉर्म को स्क्वायर की फॉर्म, होल स्क्वायर की फॉर्म में मैंने फार्मूला ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे आगे देखें, 4 इंटू 4 चौक कितना हो जाता है, यानी कि 16 हो जाता है। ये 16 आ गया, 4 दूने 8, ये 8 हो गया, यानी कि 1 का स्क्वायर करे वही 1 आता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, 4y माइनस, जहाँ पे माइनस है ना, माइनस लिखोगे, माइनस का क्या है 1, इसका क्या हो गया, होल का हमारे पास स्क्वायर हो गया। तो मैंने क्या किया है, 4y माइनस का 1 होल का स्क्वायर बना दिया है। अब आपका क्या काम है बच्चे, यहां से आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहां पे आप लिखें बच्चे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जी, यहां तक आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आपको पता है बच्चे किसकी जैसे कर रहे थे बच्चे, 64y स्क्वायर माइनस का क्या है 32y प्लस का हमारे पास क्या है 4 है ना, तो ये वाला लिख लिया। अब यहाँ पे इसकी हमने तजज़ी करनी है, तो क्या हो जाएगा 64y स्क्वायर माइनस का 32y प्लस का 4, और 4 इंटू 4y माइनस का 1 होल का हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसका भी आपने जज़र ले लें, इसका भी आप जज़र ले लें, क्योंकि ऊपर आपने लिखा हुआ है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब आप यहाँ पे देखें, 4 का जज़र अलग है, 4y माइनस 1 होल का स्क्वायर का जज़र अलग है। तो इस वाले होल स्क्वायर का जज़र हमारे पास यानी कि कैंसिल हो गया मुरब्बा के साथ, और 4 का जज़र क्या बनता है हमारे पास, यानी कि 2 बनता है। तो क्या बच जाएगा, 4y माइनस 1 हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। किसका, यानी कि कसी रकम 64y स्क्वायर माइनस का 32y प्लस का 4। उम्मीद है बच्चे ये चौथा जुज भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब 5वें जुज की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, जुज नंबर 5 को मैंने राइट किया हुआ है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, 200t स्क्वायर माइनस का 120t माइनस का क्या है हमारे पास 18, सॉरी माइनस नहीं है प्लस है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि फार्मूला कंप्लीट नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पे प्लस का हमारे पास 18 है। तो इस वाले की सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चे, फैक्टराइजेशन। ये सिंपल सा पता है आपको। तो उसके बाद हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो सॉरी उसके बाद हम स्क्वायर रूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, इसमें से सबसे पहले हम क्या कॉमन ले सकते हैं जो तीनों में मुश्तरक हो, यानी कि 200, 120 और 18 में से। तो सिंपल हमारे पास यानी कि 2 पे सब के सब तकसीम हो सकते हैं। तो यानी कि आप 2 इसमें से कॉमन ले लें। तो यहाँ पे डायरेक्टली तौर पर आप लिखना शुरू कर दे बच्चे, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किसकी कर रहे हो बच्चे, 200t स्क्वायर माइनस का 120t प्लस का हमारे पास क्या है 18 है। तो यही है ना हमारे पास यानी कि रकम। इसमें से अब आपने क्या करना है, 2 को कॉमन ले लेना है, सिर्फ 2 को। तो यहां से आप 2 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, 100t स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा 120 यानी कि 60t बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 18 है, यानी कि 9 पे तकसीम और 9 दूने 18, तो 9 बच जाएगा। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक बात क्लियर समझ आ गई होगी। अब हमने इसी को यानी कि 100t स्क्वायर माइनस का 60t प्लस का हमारे पास 9 है, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि हमारे पास ओपनली सही समझ आ सके आपको। ये आप बड़ी ब्रैकेट थोड़ी सी लगा दें। ये क्या है 100t है, यानी कि 10t होल का स्क्वायर बन सकता है, 10t होल का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से ये क्या है 2, यहाँ पे फार्मूले वाला लगा दें। ये 10t आप एक ही रकम लगा दें, 9 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बनता है। 9 को आप यानी कि 3 के स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, प्लस का हमारे पास 3 होल का स्क्वायर बन गया।
अब अगर इसी फॉर्म को इस वाली फॉर्म में समझना चाहें, यानी कि 100t है हमारे पास, होल का स्क्वायर है 10t है, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि t स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है 60t है, 2 3 6 6 हो जाएगा, 6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 60 हो जाएगा, ये 60t आ गया। उसके बाद क्या है 9 है, यानी कि 3 होल का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करो हमारे पास 9 बनता है। अब आगे देखो, ये वाला 2 का 2 वैसे लिख दो, ये वाला हमारे पास क्या है 10t है और लास्ट वाला क्या है 3 है, यानी कि 10t दरम्यान में माइनस है, 10t माइनस का 3 आप होल का स्क्वायर बना दो। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ चुकी होगी। मैंने इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में पुट कर दिया है, किसकी फैक्टराइजेशन करके, यानी कि 200t यहाँ पे लिख दो बच्चे, 200t स्क्वायर माइनस का 120t प्लस का हमारे पास क्या है 18 है। अच्छा जी, अब आगे क्या करो बच्चे, दोनों अतराफ स्क्वायर ले लो, तो यहाँ पे लिखो बच्चे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जी, यहाँ पे बोथ स्क्वायर, यहाँ पे इसका अलग जजर ले लो, इसका अलग जजर ले लो, यानी कि 200t स्क्वायर माइनस का 120t प्लस का हमारे पास क्या है 18, इसका जजर ले लिया। उसके बाद 2 × 10t माइनस का 3 होल का स्क्वायर, इसका आपने अलग जजर ले लिया। एक बात बचे आप हमेशा याद रखने, पिछले जोज में भी हमारे पास ऐसा ही था, 2 का अलग जजर है और 10t माइनस 3 होल का स्क्वायर का अलग जजर है। तो यानी कि ये वाला स्क्वायर रूट वाला जजर इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 वाला जजर हमारे पास रहता है, तो 2 का जजर हमारे पास कोई रकम नहीं बन सकेगी, तो यानी कि 2 के जजर आप अलग लिख लो। यहाँ पे सबसे पहले जमा नफी लिखना पड़ता है, जमा नफी लिख के फिर उसके बाद 10t माइनस का 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, इस 5वें जोज का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चे ये जोज आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब इसका लास्ट जोज, छठा जोज करते हैं। अच्छा बच्चे, जोज नंबर 6 मैंने राइट किया हुआ है, इसको समझते हैं। हमारे पास क्या है 40x स्क्वायर प्लस का 120x प्लस का हमारे पास क्या है 90। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये देखना है फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या इसमें से कोई चीज कॉमन निकल सकती है। तो लास्ट पे देखें, यहाँ पे भी सिफर है, यहाँ पे भी सिफर है, यहाँ पे भी सिफर है, तो यानी कि मैं इसमें से तीनों में से 10 को कॉमन ले सकता हूँ। तो पहला सारा स्टेप, पहले आप जब स्टेटमेंट को यानी कि कसीर रकमी को देखेंगे ना, तो पहले आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि यहाँ से मुझे क्या कॉमन निकालना है, क्या चीज़ यानी कि तीनों में कॉमन निकल सकती है, कौन सा हमारे पास अद्दे सारे इन तीनों पे यानी कि तकसीम हो सकता है। तो पहले आप समझा लाजमी करें, उसके बाद आप हल किया करें। अच्छा जी, क्योंकि ये बच्चे हमेशा आप याद रखना, मैथ जो है ना एक एक स्टेप एक एक क्वेश्चन करने से ही आती है। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट तो हम जो है ना वो याद कर लेते हैं ऐसे ही रटा लगा के, या कुछ भी वो हमारे जहन पे आ जाते हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई। वो फिजिक्स में तो थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेप आ जाते हैं, लेकिन बाकी में तकरीबन बहुत ही कम आते हैं। तो यहाँ पे भी आपने, क्योंकि मैथमेटिकल स्टेप होते हैं, तो एक एक स्टेप को समझना बच्चे लाजमी होता है। तो बच्चे एक एक हमेशा आप ऐसा ना दिया करें कि 5 जोज कर लिए छठे को छोड़ दें, ये भी बस वैसे ही होगा। थोड़ा सा आप लाजमी इसको समझा करें, एक एक क्वेश्चन को हल किया करें। अच्छा जी, खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये हमारे पास 40x स्क्वायर प्लस का 120x प्लस का 90 है। तो इसमें से मैं सबसे पहले 10 को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें बच्चे फैक्टराइजेशन किसकी कर रहे हो बच्चे, 40x स्क्वायर प्लस का 120x प्लस का 90। इसमें से क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 10 को कॉमन लेना है, तो आप 10 को कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ पे 40 है, जब 10 पे तकसीम करेंगे तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा 12x प्लस का हमारे पास क्या बच जाएगा सिर्फ 9 बच जाएगा। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक आपको बात क्लियर समझ आ गई होगी। यहाँ इस कसीर रकमी से मैंने 4 को कॉमन लिया था, ओ सॉरी 10 को मैंने कॉमन लिया था। अब आगे देखें, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, ब्रैकेट थोड़ी सी बड़ी लगा दें। ये क्या है 4x स्क्वायर यानी कि 2x होल का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ये क्या है 12 है, 2 × 2x
ये 9 है, यानी कि 3 का स्क्वायर बनेगा प्लस 3 का स्क्वायर। मैंने इस पूरी फार्म को इस होल की फार्म में यानी कि फार्मूले को थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया है। अब आगे देखें हमारे पास क्या है, 10 है, यानी कि 2x प्लस का हमारे पास 3 है, 2x प्लस का 3 होल का क्या आ गया बच्चे हमारे पास स्क्वायर आ गया। इसको मैंने मुकम्मल मुरब्बे की फार्म में लिख दिया है। अब हमने क्या करना है बच्चे, दोनों अतराफ स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी कसीर रकमी को लिख दो, 40x स्क्वायर प्लस का 120x प्लस का क्या हमारे पास 90 है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट लिख लो बच्चे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका अलग जजा लिखो और इसका अलग जजा लिखो, यानी कि 40x स्क्वायर प्लस का 120x प्लस का 90, इसका जजा ले लो। और उसके बाद क्या है 10 इंटू 2x, उसके बाद क्या है प्लस का 3 होल का स्क्वायर हो गया। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ चुकी होगी। ये वाली रकम क्योंकि कसीर रकमी का हमने स्क्वायर रूट ही लेना था, इसको आप वैसे का वैसे रहने दो। अब इसका स्क्वायर रूट लो। अब आपको पता है बच्चे 10 का जज़र कोई नहीं बनता, तो यानी कि 10 का जज़र वैसे का वैसे लिख दो। तो पहले बच्चे जमा नफी लिखना पड़ेगा, जमा नफी 10 का जज़र अलग लिख लो और इस पूरी रकम का यानी कि ये स्क्वायर जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा 2x प्लस का हमारे पास क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा और ये हमारे पास छठे जोज का आंसर निकलेगा। उम्मीद है बच्चे ये सारे के सारे 6 के 6 जोज आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। कोशिश करता हूँ आपको आराम और सुकून के साथ एक एक स्टेप हल करवा सकूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नई आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।